हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, भेज सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता कहाँ होती है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है? ओजोन छिद्र के रूप में समताप मंडल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पर्यावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? SO2 और NO2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी नाइट्रोजन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। 2 और 3 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मा गर्म लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि रोशनी की जो इसकी तीव्रता होती है वह उच्च होती है। इसी के कारण सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर्स वूल कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स वूल कहा जाता है और जिंक ऑक्साइड का सूत्र ZnO होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने पर वजन जो होता है वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोटर चालक अपने पीछे की सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग धूप का चश्मा बनाने में, दूरबीन बनाने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला केलेट यौगिक है, जिसमें केंद्रीय धातु जो होती है वह मैग्नीशियम होती है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स जो होता है यह वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। और इसके बाद है शरीर के तरल पदार्थ रक्त और सीरम द्वारा इसका वहन किया जाता है। 1 और 2 दोनों से है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है? तो बिहार के नालंदा जिला में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ है। आपत्तिजनक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल नशा, गंभीर दृश्य हानि होता है और यह जो होता है मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला उद्यमी को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपये से अधिक ऋण दिए गए। कथन सही है। इसके बाद अगला कथन है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि देखी गई। STEM पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो विश्व में सबसे अधिक में से एक है। यह भी सही है। अगला है कि PM आवास योजना के तहत 30% नहीं बल्कि 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दिए गए हैं। यह जो है 30 के जगह 70 होना चाहिए, यानी ये गलत है। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे।
और कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। किसने किए थे? ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। कब किए थे? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। वर्तमान में इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और यह कब, इसमें किसको फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इन दोनों को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है? तो यह क्या है? बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यीस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो अल्कोहल के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वही विधान परिषद के लिए जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? तो यह सेरिब्रम भाग होता है मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंचाई के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है कथन सिर्फ सी सही है कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, केवल सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को किया गया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती संत जिनके सम्मान में उर्स हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है वह थे? तो वह मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? तो यह कौन सी लिपि थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी? तो खरोष्टी लिपि। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। वही एक लिपि है नस्तलीक लिपि। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। नस्तलीक लिपि जो है यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? तो यह किसका नारा है? तो यह FAO का नारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। FAO जो होता है यह खाद्य एवं कृषि संगठन है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कहाँ है? तो विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वह क्यों है? तो 7वां बड़ा देश है भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमालय समांतर श्रेणियों से बना है जिनमें सबसे पुरानी श्रेणी जो है, हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, वृहद हिमालय, या इसी को क्या कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? तो यह क्यों करते हैं? अपने आप को ठंडा रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। तो यह अक्टूबर से नवंबर के दौरान जो होती है यह किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर जो है गलत दिया गया है, बुक में ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान होती है। इसी के कारण होती है, तमिलनाडु के तट पर शीतकालीन वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के दौरान।
अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। किसी बल्ब का तंतु जो होता है वह किस धातु से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, टंगस्टन धातु से बना होता है। वही हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्चिंग मिट्टी की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, मल्चिंग जो होती है यह मिट्टी की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ढीली सामग्री, गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, श्वसन से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो है जल प्रदूषक वह क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह कौन सा तत्व है, तो थोरियम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, तो यह तना द्वारा बनता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नागफनी जो है यह कांटेदार पौधा होता है। इसका प्रयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सही क्रम चुनना है, यानी मनुष्य जब भोजन करता है तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो मनुष्य जब भोजन करता है यानी अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, तो औद्योगिक लाइसेंस की नीति में पर्याप्त बदलाव हुई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का यह कथन है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य क्षेत्र घटा या निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, तो वह संसद ही बढ़ा सकता है या घटा सकता है या दूसरे राज्य में मिला सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। दूषित पानी के सेवन से हैजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हैजा के साथ साथ डायरिया होता है, पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, पोलियो होता है। किससे, तो दूषित पानी से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक विश्व लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, तो यह लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को डैश कहते हैं, तो इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है। रात का रानी कौन सा उपग्रह कहलाता है। रात की रानी जो है यह चंद्रमा उपग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। आप यह सारे भारत में उगाई जाती है, तो यह है मिर्ची। मिर्ची के साथ और कौन से है, तो आलू भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है यह कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी के जन्म पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी को हुई थी। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है, तो यह बाघ जो है यह संकटग्रस्त जानवर है। बाघ के संरक्षण के लिए बहुत से राष्ट्रीय पार्क यानी जीव अभयारण्य भी खोले गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे, तो यह इटली के निवासी थे, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, कब किए थे, 1905 ईस्वी में। और यह 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो सदन के अध्यक्ष को है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो इसका राइट आंसर नहीं किया था पूछा गया है, यानी किया था भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इसने नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसको अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरण को, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है, तो अंतिम शक्ति जो होती है वह किसके हाथ में होती है, तो जनता के हाथ में होती है, देश के लोगों के हाथ में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तट के किनारे और डेल्टा के किनारे उगने वाले ज्वारीय वन को भी कहा जाता है। तट के किनारे और डेल्टा के किनारे उगने वाले ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया बीमारी का कारक है। पीलिया बीमारी का कारक जो है वह कौन सा है, जीवाणु है कि विषाणु है कि प्रोटोजोआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, विषाणु है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाता है, तो यह घर्षण बल के कारण रुक जाता है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। घर्षण जो होता है यह एक प्रकार का बल होता है जो दो तलों यानी दो सतहों के मध्य गति का विरोध करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, तो यह 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है और यह भारत को चीन के साथ जोड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, तो किसके द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है,
तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया? तो सरकार ने अभयारण्य बनवाया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 26 जनवरी 2024 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कर्तव्य पथ पर कितनी झांकियां निकाली गई थी? तो कुल 16 झांकियां निकाली गई थी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त वर्ग होते हैं। मनुष्य में रक्त वर्ग जो होते हैं वह कौन कौन रक्त वर्ग होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। मनुष्य में ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ भी होता है। ओ इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ओ छूट गया था इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय का प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां, यहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ, ये दोनों नदियाँ जो है अरब सागर में खंभात की खाड़ी में ही गिरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितने दिनों में बिचरा मोरी बन जाता है? कितने दिनों में बिचरा जो है वह मोरी बन जाता है? तो 20 से 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप यह होता है? तो हीरा होता है। हीरा का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो होता है यह ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है और इसका प्रयोग कांच काटने में अपघर्षक के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? तो जल की धारा द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है तो एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण और भी कुछ है, जैसे बांध द्वारा संचित पानी जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद खींचा हुआ धनुष जो होता है वह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पहाड़ पर रखा हुआ पत्थर जो है वह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। टंकी से गिरता पानी गतिज ऊर्जा है और चलती हुई गाड़ी गतिज ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक स्थान से है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल, यानी संबंध जो है वह बिहार से ही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। लगातार 2 कार्यकाल तक रहे थे यह राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीवों के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्मजीवों के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सूक्ष्मजीव मनुष्यों सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? कृषि पर आधारित है तो जूट उद्योग। जूट उद्योग जो होता है वह कृषि पर ही आधारित है। इसके बाद कपास उद्योग है, फल सब्जी उद्योग जो है यह सब कृषि पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब में है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेप्चा, नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? तो यह भारत के सिक्किम राज्य से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं तो किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहा जाता है ऊर्जा देने वाला भोजन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार की एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वह किस देश से लगती है? तो नेपाल देश से। नेपाल जो है यह बिहार के उत्तर में है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा नेपाल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा नहीं है तो भूकंप जो है यह मानव निर्मित आपदा नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह जयराम दास दौलत राम थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है। ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिराएँ जो होती है, यह शिराएँ क्या होती है? शिराएँ ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊतकों से वापस हृदय तक ले जाती है उसे साफ होने के लिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती है और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों के अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यह किस खेती में होती है? स्थानांतरित खेती में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके/जीएस का कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।